नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट ज्ञान बाय रोशनी में। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट हिंदी 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में इन्हें जल्दी कैसे हल करना है, समय की कैसे बचत करना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना प्रैक्टिस क्लास मिस ना हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का अर्थ क्या है? जो कोसी का घटवार कहानी है दोस्तों, उसमें एक शब्द आया है, वो है काला चरेऊ, है ना। यहाँ दिया है आपका काला चरेऊ। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका, चलिए देखते हैं। ए सुहाग चिन्ह, बी बिंदिया, सी करधनी, डी कंगन। तो इसका अर्थ है आपका सुहाग चिन्ह। और ये कोसी का घटवार किसका है? कहानी कोसी का घटवार कहानी है आपका शेखर जोशी का। शेखर जोशी का है और यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित आंचलिक कहानी है। और घटवार का अर्थ होता है पंचक्की, और इसका भी अर्थ लिख लीजिए आप। घटवार का अर्थ है पंचक्की, अर्थ है आपका पंचक्की, पंचक्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? जो तीसरी कसम है ये भी फड़ीसर नाथ का है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फड़ीसर नाथ रेडू की कहानी। और यह है आपका, इसमें आपका क्वेश्चन में पूछा है कि जो हीराबाई का संबंध है वो किन कंपनियों से है। दो कंपनी है, वो कौन कौन सी कंपनी है? ए रौता कंपनी, जगमोहन कंपनी, बी मथुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी, सी शगुन कंपनी रौता कंपनी, डी मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाल पान की बेगम कहानी की स्त्री पात्र है। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं। जो कहानी में दिया गया है दोस्तों, है ना। ए है सुहासी, बी चंपिया, सी ज्योतिया, डी मखनी फुआ, ई सुनरी। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। जब आप लाल पान की बेगम कहानी पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको वहां पे स्त्री जो पात्र दिया है वो चीज को आपको देखना है और बताना है ना। तो इसमें आएगा आपका चंपिया। बी कहाँ कहाँ है? बी को रखना है, सुहासी नहीं है, इसको काट दीजिए आप, इसको भी काट दीजिए। चंपिया को रखिए, मखनी फुआ को रखिए और सुनरी को रखिए। बी डी ई, बी डी कहाँ है दोस्तों? बी डी यहाँ दिख रहा है आपको, तो इसको भी आप कट कर दीजिए। ये है आपका आंसर। ऐसे आप जल्दी अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, आपको याद रहेगा तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पान की बेगम कहानी भी आपका फड़ीसर नाथ रेडू की है और ये 1957 ईस्वी कहानी में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको ये बताना है। जो उनके ननिहाल है वहां स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये बताना है आपको। तो ए तेज बहादुर सिंह, बी मुसाफिर लाल, सी परशुराम सिंह, और ये आपका डी है, इसको डी कर लीजिए, डी हरिहर दास। तो वहां पे आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा आपका ए तेज बहादुर सिंह। और तेज बहादुर सिंह क्या है? ये हेड मास्टर भी हैं, ये भी याद रखिएगा आप, ये हेड मास्टर हैं, हेड मास्टर हैं, मान लीजिए कभी पूछ सकता है। तो तेज बहादुर सिंह क्या है? हेड मास्टर हैं। और ये तुलसीराम की, डॉक्टर तुलसीराम, ये दलित आत्मकथा है जो 2 खंडों में लिखा गया है, मुर्दैया 2010 और तथा मणिकर्णिका 2014 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद पेंशन न मिली थी? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा आपका 5 वर्ष बाद पेंशन न मिली थी। और ये भोलाराम का जीव कहानी हरिशंकर परशाई की है, ये भी याद रखिएगा आप। भोलाराम का जीव हरिशंकर परशाई की कहानी है। 1967 ईस्वी, इसका सन याद रखिए, 1967 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जब आपको इसका सन याद रहेगा, प्रकाशन वर्ष, सन, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले आप याद करना पड़ेगा आपको। बकरी का प्रकाशन वर्ष 1974 है, और ये है आपका सरसल दयाल सक्सेना का। महाबली का आपका आएगा 2019। आगरा बाजार 1954 ईस्वी, आबिद तनवीर। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है 1958 ईस्वी। यहाँ लगा है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपका पहला आएगा आगरा बाजार, ये आपका प्रकाशन वर्ष है 54 के बाद 58 है मोहन राकेश। तो सी, उसके बाद ई, सी ई की किस में दिया है दोस्तों? सी और ई यहाँ दिया है, फिर किसी में नहीं है, तो आप काट सकते हैं और आप जल्दी अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं और समय का भी बचत हो जाएगा जब आपको याद रहेगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? और मानस का हंस उपन्यास संवाद किसका है, ये बताना है आपको। ए तुलसी, बी गंगाराम, सी नरहरिदास, डी मोहिनी। तो ये है आपका किसका संवाद है, ये बताना है आपका। मानस का हंस अमृतलाल नागर का है। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, और ये 1972 ईस्वी में यह संवाद मोहिनी का है। ये आपका मोहिनी आएगा। और ये मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी परक उपन्यास है। आपको यह भी याद रखना है, मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी परक उपन्यास है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देश की बात निबंध के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्ता, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा आपका सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? जो कविता है दोस्तों, जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। तो जहां यहाँ दिया है विक्रम, ए विक्रम है, बी यक्ष है, सी शकुंतला है, डी इंदुमती है, ई अज है। तो आपका आएगा यहाँ नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है आपको। विक्रम तो नहीं आएगा, यक्ष रोया कि तुम रोए थे कविता में है, इंदुमती रोई या तुम रोए थे। ये आपका आएगा बी, डी और ई, बी डी ई। बी डी कहाँ है दोस्तों? आपको यहाँ दिख रहा है, आप इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ बी सी है, ई भी है। तो बी डी ई, बी डी मतलब ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका डी। और नागार्जुन के बचपन का नाम है ढक्कन मिश्र तथा वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। ये भी आप याद रख लीजिएगा, कभी पूछ देगा कि जो मान लीजिए बचपन, नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था, ऐसे पूछ लेगा, है ना। तो इसका बचपन का नाम हो गया आपका ढक्कन, ठक्कन है, ठक्कन है, ठक्कन। ये आपका ठा ठठेरा का और का कन, मिसिर, मिसिर है, ये बचपन का नाम है, ठीक है। और आपका जो अभी ये आपका नागार्जुन के बचपन का नाम क्या हो गया है? ठक्कन मिसिर तथा वास्तविक नाम क्या है? बैद्यनाथ मिश्रा। और वास्तविक नाम है इनका बैद्यनाथ मिश्रा। चलिए तो 9 का आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए और लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।